रेडॉक्स में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? रेडॉक्स में हमें ये पढ़ना है कि भाई किस तरह से कोई रिएक्शन होगी, उसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। जैसे रेडॉक्स का मतलब सीधा सीधा रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। मतलब सीधा ये है कि अब हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता हमें दिखाई दे रहा हो। जैसे कोई भी रिएक्शन हम एग्जांपल के तौर पे अभी ले लेंगे, पर पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और फिर पढ़ेंगे हम रिडक्शन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन की कई डेफिनेशन है और तुम्हें सारी की सारी समझनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मानो इस डेफिनेशन से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन कहीं पर जरूर नहीं है कि हमेशा ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीजन एडिशन का ही मिलेगा। हो सकता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मिल जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आपको पहचानना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है, हो सकता है एडिशन किसका हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वैल्यू ऑक्सीजन की जैसी हो। मतलब क्लोरीन ऐड हो रहा हो, क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगा फिर ऑक्सीजन की तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनका एडिशन देखे हमें, और ये सारी डेफिनेशन वहां फेल हो रही हो तो भी हम क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन। फिफ्थ पॉइंट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बेटा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे हाइड्रोजन की जगह पर पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, ये डिलीशन हो रहा हो इनका, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे बहुत सारे रिएक्शन है, अब आपको आइडेंटिफाई करनी है। 2Mg + O2 gives MgO। बेटा मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया तो MgO बन गया। MgO बना तो हमें दिख गया कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, पहले पॉइंट की वजह से, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए Mg + Cl2 तो बन जाएगा MgCl2। अब यहां तो हमारे पास अगर यही दो डेफिनेशन होती तो अब तो यहां ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा ना हाइड्रोजन का डिलीशन हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। तो ये कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, दूसरी या फोर्थ, ठीक है बेटा। आगे जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास H2S + O2 gives 2S + H2O। बैलेंस तो आपको करनी आती है। ये है 2H2S + O2 gives 2S प्लस में H2O। अब हमें यहां दिखाई दे रहा कि यहां से सल्फर के पास हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन निकल गया, तो डिलीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो अलग अलग डेफिनेशन से यहां पर हमें क्लियर करना है। जैसे ये होता Ki प्लस में H2O प्लस में O3 और हमारे पास क्या बनता KOH + I2 + O2। यहां हमने देखा कि यहां पर आयोडीन था, अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो यहां 2Ki और इधर भी 2KOH और हमारे पास ये सारा बैलेंस है। बेटा 2Ki H2O O3 ये बना 2KOH और I2 और O2। हमें इसमें ये देखना है कि यहाँ हमारे पास जो ये बना है KOH बना है, KOH बन रहा है ना, और फिर हमारे पास रह गया I2। अब यहाँ Ki था, I तो अभी भी है हमारे पास, लेकिन उसे किसने छोड़ दिया, पोटाशियम ने। पोटाशियम क्या है, इलेक्ट्रो
पॉजिटिव मीन्स K प्लस चार्ज है इस पे, तो ये कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? ये फिफ्थ डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब अगर ये चार डेफिनेशंस भी हमारी काम नहीं आती है तो हमारा काम आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मानो यहाँ हमारे पास रिएक्शन है CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। बेटा मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स बताए थे, समझाए थे कि किस पे क्या ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पजेस करता है? 0। बताया था एक बार वीडियो बना के। और CuSO4 में यहाँ SO4 पर कंबाइन चार्ज है, इसका भी रूल है, वहीं सारे इंक्लूड थे, तो इस पे क्या चार्ज हो गया? +2। अब जिंक पर यहाँ +2 और यहाँ पर 0। हमने देखा Zn यहाँ Zn2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ कॉपर 2+ से Cu बन गया, मीन्स Zn 0 से किस में कन्वर्जन हुआ? Zn2+ में, और Cu2+ का कन्वर्जन किस में हुआ? Cu में। तो बेटा Zn से जब Zn2+ बनाया तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तभी तो ये यहाँ आए। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब 0 से +2 हुआ, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ। अगर हम Cu2+ से Cu में कन्वर्ट करना है, 2+ का मतलब ऑलरेडी कम है, हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। ये क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया बेटा यहां तक? आगे जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है रिडक्शन। और रिडक्शन की भी सारी वही डेफिनेशन है पहली, जैसे कि गेन ऑफ या एडिशन ऑफ, समझनी है बिल्कुल ध्यान से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या एटम, हम कोई भी कह सकते हैं, सिंपल भी हो सकता है, H2 भी ऐड हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर थर्ड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फोर्थ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आ रहा है ना? यस। और फिफ्थ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको देखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके भी, और कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें, जैसे हमने उसमें दिए थे ऐसे ही इसमें आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलग अलग एग्जाम्पल है बिल्कुल। यहाँ हमारा दे रखा है ऑक्सीडेशन, और ये है हमारे पास रिडक्शन। जैसे कि हमारे पास पहली रिएक्शन है बेटा Br2 प्लस में H2S, और हमारे पास बनेगा HBr प्लस, बैलेंस करोगे तो 2HBr और S। अब हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां से Br के साथ क्या ऐड हुआ है, तो यहां से इसका क्या हुआ है, फिर जब हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया तो यहां पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर हम यहां से देखें कि सल्फर को हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, तो अगर यहां सल्फर पे हमने देखना है तो ऑक्सीडेशन बताएंगे, और यहां Br का अगर हमने देखना है तो क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास है 2HgCl2 प्लस SnCl2 Hg2Cl2 प्लस में SnCl4, HgCl2 SnCl2 Hg2Cl2 और
SnCl4। यहाँ पर HgCl2 है और यहाँ Hg2 और Cl, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ SnCl2 है और यहाँ SnCl4, मीन्स यहाँ Hg के साथ 2 Cl है, यहाँ एक Hg के साथ 1 Cl है। इसका मतलब Cl की वैल्यू कम हुई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डिलीशन हुआ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, फिर रिडक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ Cl2 है, यहाँ 4 हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप देखो, CuO प्लस में H2 गिव Cu प्लस में H2O, क्या है बेटा ये, Cu प्लस में H2O, यहाँ पे CuO है, ऑक्सीजन हट गया, केवल कॉपर रह गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो ये सारी डेफिनेशन आपको समझ आएगी। दूसरी बात एक और ध्यान रखना है, रिडक्शन इक्वल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये टर्म भी अगर आ जाए तो इसका मतलब रिडक्शन कह रहे हैं। ये रिडक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। और बाकी सारा ये आपको पढ़ना है और इसमें से जो दिक्कत आएगी वो मैं आपकी कल सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज करके लानी है पूरी की पूरी।